गुड मॉर्निंग। अब हम नया टॉपिक ले रहे हैं सेलुलोज। सेलुलोज अब मैंने डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाई है, मोलिकुलर फार्मूला हम इसी तरह से लिखेंगे, पॉलीफेरिक फॉर्म में C6H10O5N, O5 और N। हम यूँ ध्यान रख सकते हैं H2O करते ही इसमें क्या हो जाएगा, C6H12O6 हो जाता है। तो अब इसका जब हम पूर्ण जल अपघटन करते हैं, ये हमने डायरेक्ट स्ट्रक्चर ही बना दिया अब, क्योंकि इसका पैटर्न बिल्कुल पहले की तरह ही है। तो जब हम सेलुलोज का पूर्ण जल अपघटन करते हैं तो हमें मिलता है बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस, और जब हम करते हैं आंशिक जल अपघटन तो हमें मिलता है सेलोबायोज। और सेलोबायोज में क्या होता है, 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंधन उपस्थित होता है। जैसे हमने इससे पहले लिया था स्टार्च, उसमें था 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बंधन। तो इसका मतलब क्या, वो बन रहा था वहाँ पर आंशिक जल अपघटन पर माल्टोज, और वहाँ पर जब पूर्ण जल अपघटन करते हैं तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस बन रहा था। तो हम वहाँ पर कह सकते थे अल्फा बंधन है, तो यहाँ हम कह रहे हैं ग्लूकोज इकाइयों के मध्य जो ग्लूकोज यूनिट है उनके मध्य कौन सा हो गया, बीटा बंधन उपस्थित है। और जब हम इसका पूर्ण मैथिलीकरण करते हैं, यहाँ पूर्ण मैथिलीकरण किसका कर रहे हैं, सेलुलोज का। सेलुलोज का जब हम पूर्ण मैथिलीकरण, सेलुलोज का पूर्ण मैथिलीकरण और साथ में फिर क्या करते हैं, जल अपघटन, यानी पूर्ण मैथिलीकरण और जल अपघटन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ये मिलता है कौन सा, 2,3,6 ट्राई ओ मैथिल बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस। यही मेजर प्रोडक्ट है, यही बनता है। किस प्रकार से, यानी कौन सी स्ट्रक्चर हो गई इसकी, ये स्ट्रक्चर हो गई इसकी। तो हम देख रहे हैं 2,3,6 ट्राई ओ मैथिल बीटा डी, क्योंकि बीटा पोजीशन पर है, बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस। तो हमें मिल गया 2,3,6 ट्राई ओ मैथिल बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस, यही मिला है। इसका मतलब यहाँ पर 2 OH फ्री है, तो बॉन्डिंग कहाँ से होगी, ये और ये बॉन्डिंग होगी। तो इस प्रकार से हमने ये सारी की सारी बॉन्डिंग दर्शा दी। ये हमारे पास बना सेलुलोज, जिसमें 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंधन उपस्थित है। ये पॉलीसैकेराइड आपका कंप्लीट हुआ। अब हम नया टॉपिक देख रहे हैं, इसके अंदर वो है एपीमरीकरण। एक तो हमने टर्म लिया एनोमर और दूसरा हम लेते हैं एपीमर। इन दोनों में सबसे पहले तो आपसे डिफरेंस पूछा जाता है कि एनोमर और एपीमर में क्या अंतर है। एनोमर तो होता है, जो हमने कहा था, बताया भी था मैंने आपको पहले, विभिन्न समावयी, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन जो है, विन्यास जो है, वो C1 कार्बन पर परिवर्तित होता है। जैसे हमने कहा था अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, अल्फा और बीटा ग्लूकोज, या अल्फा ग्लैक्टोज बीटा ग्लैक्टोज, या हम यूँ भी कह सकते हैं अल्फा फ्रक्टोज बीटा फ्रक्टोज, ये एक दूसरे के एनोमर होते हैं। तो अल्फा और बीटा फॉर्म जो होती है वो एनोमरिक फॉर्म होती है। अब हम इपीमर कह रहे हैं। इपीमर क्या हो गया, अगर C1 के अलावा जो हो गए वो, अगर कॉन्फ़िगरेशन विभिन्न समावयवी, या हम कहते हैं डायस्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म, जिसमें C1 के अलावा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो परिवर्तित हो, तो हम यहाँ पर एपीमर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे हमने लिया ये एक एग्जाम्पल, CHO HOH OHH HOH HOH और ये CH2OH, और यह हमने लिया D प्लस, या D एक बार नॉर्मल हम लेते हैं, D ग्लूकोज, वैसे D प्लस ग्लूकोज ही है, हम यूँ लिखे इसको D प्लस ग्लूकोज। और यहाँ एपीमर इसका कौन सा हो गया, CHO OH OH HOH HOH और CH2OH। तो ये हो गया D प्लस मैनोज। तो ये हुआ एपीमर, यानी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन किस पर परिवर्तित है, यहाँ C2 कार्बन पर परिवर्तित है। तो जहाँ पर ये इस प्रकार से विन्यास पर है, तो ये डायस्टेरियोमेरिक फॉर्म परिवर्तित होता है, यहाँ पर जो विन्यास परिवर्तित होता है उसे हम बोलते हैं एपीमर। तो डी ग्लूकोज और डी मैनोज जो एक दूसरे के एपीमर है। और हमारे पास सी में आता है एपीमरीकरण, यानी एपीमरीकरण का क्या मतलब हुआ, एक एपीमर को दूसरे एपीमर में परिवर्तित करना ही क्या कहलाएगा, एपीमराइजेशन या एपीमरीकरण। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी हमने ब्रोमीन वाटर से करवा दी, तो हमें क्या मिल जाएगा COOH, और ये इस तरह से HOH
OH मैं एक बार इसको वापस से बनाता हूँ यहाँ पर स्ट्रक्चर को। D प्लस ग्लूकोज, इसका ब्रोमीन वाटर से करवाया तो हमें मिल गया ग्लूकोनिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मिल गया। और अब ये इसको मैं इस तरह से दिखा देता हूं, या इधर की तरफ मैं OH दिखा देता हूं, ये OH, ये इस तरह से। और अब हमने इसकी करवाई पिरिडीन से, तो ये इस प्रकार से बनेगा पिरिडीन की प्रेजेंस में। ये H का ट्रांसफर इधर, प्रोटॉन का इधर की तरफ हो गया, ये प्रोटॉन से बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर से आ गए, और ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर शिफ्ट हो गए, ये इधर की तरफ शिफ्ट हो गए। तो यानी आपके कैसे बन गए स्ट्रक्चर, ये इस प्रकार से। ये इस प्रकार से। अब आगे अब क्या होगा, यहाँ पर ये वापस इसी प्रकार से बन जाएगा हमें, यानी यहाँ पर जो OH है ये इस प्रकार से, जैसे H है तो ये क्या आएगा, डबल बॉन्ड वापस से इधर की तरफ, क्लियर। यहाँ पर H का ट्रांसफर इधर की तरफ, और ये H का जब इधर की तरफ इस कार्बन पर होगा तो यहाँ बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर से, तो यानी कैसे आ जाएगा, ये H इधर, क्योंकि H इधर OH इधर है तो हम यहाँ दिखा रहे हैं अब की बार, ये OH इधर और H इधर, यानी क्या हुआ, ये H इधर आया, H इधर आया तो ये इलेक्ट्रॉन आप यूं देख सकते हैं, अगर यहाँ से कंफ्यूजन है तो हम ये कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए बंध बनाने के लिए इसके साथ। और यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, इस C पर ये O आ गया और ये OH आ गया, ये OH आ गया। अब उसके बाद आपके पास क्या हो गया, ये H इधर, OH इधर हो गया, और ये वही OH, H OH, और फिर H OH और CH2OH। ये हीट की प्रेजेंस में यहाँ पर ये क्या बना लेगा, इस प्रकार से H2O निकल जाएगा यहाँ से, ये OH और मतलब C, एक तरह से हम इसको ये COH ही तो दिखा सकते हैं, तो COH का OH, और इधर से हमने कर दिया अल्फा बीटा गामा, गामा पे ये H निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, इस प्रकार से CO ये बन गया गामा लैक्टोन। और इसका जब हमने रिडक्शन कराया NaHG की प्रेजेंस में, तो यहाँ H और ये H, तो ये हमारे पास बन गया CHO OH H OH H H OH H OH और ये CH2OH। तो हम देख रहे हैं जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये मैनोस बन गया हमारे पास। तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो C2 कार्बन पर परिवर्तित है। तो ये जो प्रोसेस है ये एपीमरीकरण कहलाता है, यानी एक एपीमर को दूसरे एपीमर में परिवर्तित करना।